ये फ्रेंड्स, मैं एक स्कार्फ बनाया है। ये स्कार्फ अभी इनकम्प्लीट है। सोचा कि मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखा दूँ। बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है। लास्ट में मैंने ये बॉर्डर टाइप बना दिया है 2 कलर डाल के, और बाकी पूरा स्कार्फ ग्रे कलर में बनाया है। इसका जो ये पैटर्न है वो हम जैकेट में डाल सकते हैं, लेडीज स्वेटर में भी डाल सकते हैं, या जेंट्स स्वेटर में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा हम स्कार्फ में भी डाल सकते हैं। दोनों साइड सेम डिजाइन है, बोथ साइड। तो मैंने सोचा कि चलो आपको ये पैटर्न बनाना सिखाती हूँ। पैटर्न बहुत इजी है। 2 फंदों की डिजाइन है, केवल 2 फंदों पे चलना है। पहला फंदा हमने उतार लिया, जैसे सब लोग जनरली करते हैं। ये जो स्कार्फ बन रहा है इसलिए इसके एजेस पर भी हमने ध्यान दिया है, और ये एजेस बनाना भी मैं इसी वीडियो में सिखाऊंगी। अगर आपको ये एजेस बटन पट्टी में भी बना सकते हैं और स्कार्फ के दोनों साइड बना सकते हैं। तो ये जो किनारे हैं, ये जो एजेस हैं, बहुत खूबसूरत से बने हुए, केवल सिलाई के लास्ट 3 फंदों में पड़ेंगे। तो जब लास्ट 3 फंदे आएंगे तब मैं आपको सिखाती हूँ। एक फंदा जैसे कि जनरली सब लोग उतार लेते हैं, मैं भी उतार रही हूँ। उसके बाद 2 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। अब इन 3 फंदों के बाद हमारी डिज़ाइन शुरू होती है। ये डिज़ाइन शुरू करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे, हर 2 फंदे में डिज़ाइन है, 2 फंदों के साथ का पैटर्न है। इस धागे को हम इस निडल के ऊपर चढ़ा के ऐसे कर लेंगे, और फिर 2 का 1 कर लेंगे। उसके बाद फिर से ऊपर चढ़ाएंगे और फिर 2 का 1 कर लेंगे। फिर से ऊपर चढ़ाएंगे धागे को और फिर 2 फंदों को 1 फंदा कर लेंगे। ये ऊपर चढ़ाया तो 1 फंदा बढ़ गया इधर, और यहाँ हम 1 फंदा 2 को 1 करके 1 फंदा कम कर देंगे। बहुत ही इजी पैटर्न है, कोई भी इसको आसानी से बना सकता है। 2 फंदों को हम उल्टे फंदे बुन के 1 करेंगे। पहले ये ऊपर चढ़ा लिया धागा और फिर 2 को 1 कर लिया। फिर ये हमने उल्टा चढ़ाया, वो ऊपर चढ़ाया और 2 फंदों को उल्टा 1 बुन लिया। फिर ये धागे को ऊपर चढ़ाया, 2 को 1 कर लिया। फिर धागे को ऊपर चढ़ाया, 2 फंदे को 1 कर लिया। फिर से धागे को ऊपर चढ़ाया, 2 फंदों का 1 कर लिया। फिर ऊपर चढ़ाया, 2 फंदों का 1 कर लिया। बहुत आसान डिजाइन है। इस पैटर्न को बनाने में कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, यूं ही इजीली बन जाएगा। इस धागे को ऊपर से चढ़ा के सिलाई के ऊपर से 1 फंदा बना लिया और फिर इन 2 फंदों को 1 कर लिया। तो हमने 2 फंदों के साथ ही ये डिजाइन डालेंगे। बस यूं ही डालते रहेंगे, दोनों साइड एक से डिजाइन बन के आएंगे। खूबसूरत डिजाइन है काफ़ी, आप लोग बहुत इजीली डाल सकते हैं। अब ये लास्ट के 3 फंदे जो बचे, उस पर हमें ये किनारी वाला पैटर्न बनाना है, जिससे हमारे एजेस बहुत खूबसूरत दिखें। तो ये हमने क्या किया है, 1 फंदा उल्टा बुना है, धागे को हमने ये पीछे कर लिया, धागे को पीछे किया और 1 फंदा ऐसे सादा उतार लिया बिना बुने। फिर धागे को आगे कर लिया और 1 फंदा उल्टा बुन लिया। अब सेकंड सिलाई शुरू होती है। सेकंड सिलाई के भी लास्ट के 3 फंदों में हम वही ये किनारा बनाने के लिए वही पैटर्न डालेंगे, और बाकी पूरे बीच में हम वही सेम डिजाइन डालते रहेंगे। सेम सिलाई, सेम दूसरी सेकंड उल्टी सिलाई पे भी हम वही सेम डिजाइन डालेंगे। पहला फंदा उतार लिया, 2 फंदे सादा बुन लिए उल्टे, फिर उसके बाद वही डिजाइन डालना शुरू करेंगे। धागे को ऊपर चढ़ा लिया सिलाई के ऊपर और 1 फंदा बना लिया और फिर 2 फंदों का 1 कर लिया। फिर ऊपर चढ़ाया, 2 फंदों का 1 कर लिया। फिर से ऊपर चढ़ाया, 2 फंदों का 1 कर लिया। फिर धागे को ऊपर चढ़ाया, 2 फंदों का 1 कर लिया। फिर से ऊपर चढ़ाया, 2 फंदों का 1 कर लिया।
बस हम इस तरह से ही पूरा स्वेटर बनाते रहेंगे। इस डिज़ाइन को हम कहीं भी डाल सकते हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत ही इजी डिज़ाइन है और बड़ा एलिगेंट लुक दे रहा है। अभी मैं ये स्कार्फ बना रही हूँ। आप इसको जैकेट में डाल सकते हैं, जेंट्स स्वेटर में डाल सकते हैं, बच्चों का स्वेटर भी बना सकते हैं। किसी में भी इस डिज़ाइन को डाला जा सकता है। लास्ट की 3 फंदों में हम वो एजेज बनाने के लिए डिजाइन डालेंगे। उसमें हमने क्या करना है कि एक फंदा उल्टा बुन लेना है। उसके बाद हम धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा बिना बुना में उतार लेना है और फिर धागा आगे करके एक फंदा फिर से उल्टा बुन लेंगे, तो हमारा ये डिजाइन आ जाएगा। अब सिलाई चेंज करते हैं। चाहे राइट साइड हो चाहे रॉन्ग साइड हो, दोनों में एक सा ही पैटर्न बनेगा। पहला फंदा हमने उतार लिया, लास्ट जो बस फंदा हमने अभी नहीं बुना था इससे पहले, वो अब हम बुन लेंगे। तीसरा फंदा भी उल्टा बुन लिया। अब हम अपने डिजाइन डालेंगे। धागे को ऐसे किया, धागे को ऊपर से चढ़ाया इस निडल पर और 2 का 1 कर लिया, फिर से ऊपर चढ़ाया, 2 का 1 कर लिया, फिर ऊपर चढ़ाया, 2 का 1 कर लिया, फिर से ऊपर चढ़ाया, 2 फंदों का 1 फंदा कर लिया, फिर ऊपर चढ़ा के 2 फंदों का 1 फंदा कर लिया, देन फिर ऊपर चढ़ा के 2 फंदों का 1 कर लिया, फिर से ऊपर चढ़ाया, 2 फंदों का 1 कर लिया। बहुत ही इजी डिजाइन है, आपको समझने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी। और हर सिलाई के लास्ट के 3 फंदों पे हमें काम करना है, तो वो एज बन के सुंदर सा तैयार हो जाएगा। वो पैटर्न काफ़ी सुंदर है। हमें बटन पट्टी में भी हम वही पैटर्न डाल सकते हैं, या शॉल बनाएं तो शॉल में भी हम किनारी को इस तरह से बना सकते हैं, या फिर जहाँ भी आपको उस टाइप का पैटर्न डालना है आप डाल सकते हो इजीली। लास्ट के 3 फंदों में वो पैटर्न पड़ेगा। देखिए अब 3 फंदे रह गए, तो हम एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागे को पीछे करेंगे, सीधा फंदा एक ऐसे ही उतार लेंगे बिना बुने, फिर धागे को आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी पैटर्न है और बहुत अच्छा है। देखिए इस तरह से स्वेटर बन के तैयार होगा। अभी ये तो स्कार्फ बन रहा है। ये लास्ट में मैंने एक बॉर्डर से डाल दिया है खूबसूरत। जब इस स्कार्फ को एंड करेंगे तो हम उस साइड भी यही बॉर्डर बना देंगे। और इसमें लास्ट में मैंने यहाँ पर ये होल किए हुए हैं ताकि हम इसमें फ्रेंच लगा सकें। ये इसमें कैसे लगाऊंगी वो भी मैं आपको बता दूंगी लास्ट में जब बनाऊंगी। तो बहुत ही खूबसूरत स्कार्फ तैयार हो रहा है। आई होप आपको ये पैटर्न बनाना आ गया होगा। दोनों साइड से एक सा है पैटर्न और आप इजीली इसको बना सकते हैं।